हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मीरा न्यू स्टाइल वीडियोस में सभी को स्वागत है गाइस। तो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिए है। अभी लगभग बज रहा है 5:30। तो 5:30 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए, तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करें। तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के हमने मच्छरदानी समेट रहे, तो वही आप लोगों को दिखा रहे हैं गाइस। जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आज हमको क्या है ना गाइस, आज हमको मार्केट जाना है, बाज़ार जाना है। आज संडे है, तो आज कुछ खास, कुछ नया कुछ बनाना है। तो एक्चुअली नया कुछ क्या, आज तो संडे में लोग ज़्यादा चिकन मटन ये सब खाते हैं। तो आज हमको चिकन मटन नहीं खाना है, जस्ट हमको आज मछली बनाएंगे। तो हम आज बाज़ार में जाएंगे। तो आज हम मछली का आड़त में जाएंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए, स्किप करके मत जाइए गाइस। वही हम बार बार आप लोग को एक ही बात बार बार बोलते हैं, हमको अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमने बिस्तर से समेट लिए, गद्दा भी झाड़ लिए, तो हमने आ गए मार्केट। तो मछली का आड़त में आ गए गाइस ना, मछली लेने के लिए। अभी लगभग 7:30 बज रहा है, तो हम आ गए 7:30 बजे। तो देखिए ये सुबह से कितना सारा मछली दिख रहा है आप लोग का। कतला मछली भी है, रोहू मछली भी है, बहुत बहुत किस्म का मछली है यहाँ पर। तो ये बात है गाइस। तो और सुबह आने से और मछली देखने को मिलता है। अभी तो थोड़ा थोड़ा है। अभी सुबह आरंभ का है ना, 5-6 बजे से मछली यहाँ बिकने को स्टार्ट हो जाता है। सब यहाँ पाइकरी रेट में मछली बिकता है। देखिए कितना सारा कतला मछली है। कतला मछली है, देखिए झील मछली है, ये है ईठा मछली, और बहुत किस्म का मछली, पाबदा मछली है। ये देखिए हमने आ गए बाज़ार से। तो मम्मी ने क्या अभी मछली बिना रहे हैं, तो लाए हैं मछली हम। तो ही दिखा रहे हैं गाइस आप लोगों को। तो ही बात है गाइस। तो देखिए मम्मी ने मछली बिना रहे हैं। ये है हिल्सा मछली, ये है साइटिंग मछली गाइस। तो ही बात है। तो साइटिंग मछली भी लाए हैं, हिल्सा मछली भी लाए हैं। तो उसको नाम है खोका हिलिस। तो देखिए गाइस, हमने भी मछली बिना रहे, मम्मी भी जो खोका हिलिस बोलता है उसको हमने आज बनाएंगे। तो आज हमको खोका हिलिस को मैंने आज भूजेंगे नहीं, आज फ्राई नहीं करेंगे। तो खोका जो हिल्सा है, तो उसको हमको आज फ्राई नहीं करना है गाइस, कच्चा ही बनाना है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए। आज का खाना मेरा नया स्टाइल से बनाएंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए, स्किप करके मत जाइए। और हमारे चैनल में कोई नए आए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है ना गाइस, तो लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा। तो हमने मछली बिना रहे हैं, मम्मी भी मछली का चोटा छुड़ा रहा है। तो वही बात है। तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्या है ना गाइस, आज बहुत सारा मछली लिए हमने। 2 किलो मछली ले लिए हैं। 2 किलो मछली हमने लगभग 2 किलो मछली हमने 50 रुपया का मछली लिए है गाइस। तो वही बात है, सब मिला जुला के। तो वही बात है। तो देखिए हमने जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सारे मछली काट लेंगे। उसके बाद हमको कहीं जाना भी है, मछली काट के थोड़ा पत्ता लकड़ी पत्ता जुगाड़ करना है। वही बात है गाइस। तो वही बात है। तो देखिए जल्दी जल्दी, देखिए कितना बड़ा साइटिंग मछली यही है। तो ये सब मछली हम काट कूट के फ्रिज में घुसा देंगे। और जो मम्मी ने बना रहा वो मछली हमको आज बनाना है। उसका नाम है, बताई तो दिए गाइस, खोका। बंगाली लोग बोलता है खोका हिलिस। खोका हिलिस हम लोग बोलते हैं हिल्सा मछली, खोका हिलिस, बस वही बात है गाइस। তো ওরকম কিছু একটা বলে বাঙালিরা, তো আমি একটু বাঙালিতেও কথা বলে নিই। তো বন্ধুরা, এই মাছটার নাম হচ্ছে খোকা ইলিশ, ঠিক আছে। তো আমার মাছ কাটা কমপ্লিট, मैंने मछली काट ली है। देखिए खोका इलिश मम्मी ने चोटा छोड़ा दिया है, মা আঁচটা তুলে দিয়েছে। এবার আমি একটুখানি এই মাছটা আস্তে আস্তেই রান্না করব, কারণ কি না মাছটা একটু নরম হয়ে গেছে গাইস। তো মাছটা আজকে মাছটাকে আমি ভাজবো না, এমনি রান্না করব। তো
তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। আজকে রান্নাটা একদম আলাদা ধরনের রান্না হবে, তো খুবই ভালো, মানে খেতে এত স্বাদ হয়েছিল কি বলবো গাইস তোমাদের, মানে না দেখলে ভিডিওটা বুঝতে পারবে না আমি আজকে কী ধরনের রান্না করব। আর এই মাছটা আমি বেগুন দিয়েই করবো গাইস, তো তোমরা ভিডিওতে কন্টিনিউ থেকো, ঠিক আছে? এটাই বারবার তোমাদের আমি বলে থাকি। তো আজকে আমি ভিডিওটা দেখো, আমার মাছ কাটা প্রায় হয়েই গেছে। তো এবার আমি মাছটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব গাইস, তারপরে আমি নুন হলুদ মাখিয়ে দেবো মাছের মধ্যে। তো দেখো আমার মাছ কাটা হয়ে গেছে, আর মাছটাকে আমি ভালো করে ধোয়া প্রায় হয়ে গেছে, ধুয়েও নিলাম। এই দেখো নুন হলুদ মাখিয়ে দিয়েছি মাছের গায়ে ভালো করে। আর এত মাছে মাছি বসছে, মানে मक्खी बहुत सारा बैठ रहा है गाइस, तो क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं है। मछली जहाँ तो वहाँ मक्खी तो रहेगा ना, तो कोई क्या करे, बैठ रहा तो क्या करे, कितना भगाए, কতই বা তাড়ানো যায় মাছিকে। মাছি তো বসবেই না, মাছের আঁশের গন্ধে মাছি চলে আসছে। তো আমি কী মাছটা রান্না করবো সেটা দেখছি। এই দেখো এই খোকা ইলিশটা আজকে আমি রান্না করব। তো ওর মাছটা একটু নরম হয়ে গেছে, এই জন্য আমি আজকে মাছটাকে ভাজবো না, না ভেজেই রান্না করব। খুবই টেস্টি, আর ইলিশ মাছের কথা তো বলাই যায় না, খুবই ভালো লাগে। ভাপা ইলিশ, কত রকমের রান্না আছে, তো আজকে আমি নতুন স্टाइले রান্না করব, তো তোমাদের দেখাবো গাইস। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए गाइस। तो हम आज का जो रेसिपी है बहुत बढ़िया लाजवाब है आज का रेसिपी। तो ये बात है गाइस। तो देखिए मक्खी अभी भी बैठ रहा है गाइस, तो কি করা যাবে, মাছি তো বসবেই, কিছু করার নেই। তো আমার নুন হলুদ মাখানো প্রায় হয়ে গেল গাইস, তো আমার নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। এবার আমি একটু রেস্টে রেখে দেবো এগুলো 10 মিনিট। এই দেখো মা এদিকে আটা মাখছে, রুটি হবে, রাতে রুটি খাওয়া হবে, দুপুরে ভাত হবে গাইস, তো ওটাই আর কি। তো এদিকে আমি সবজিগুলো কেটে নেব, মা ওদিকে করে নিক। এ দেখো সবজিতে কি আছে, আলু আছে, ঘুরে কাটি ভালো করে তোমাদের দেখাই। তো সবজিতে আছে বেগুন, আলু, আর আমি এতে দেব আলু আছে, বেগুন আছে, ব্যাস। বেগুন আলু দিয়ে যে এত সুন্দর ইলিশ মাছের একটা রেসিপি রান্না করব, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব গাইস, সেটা তোমরা না দেখলে ভাবতে পারবে না। অপূর্ব খেতে, এই মানে এই যে রেসিপিটা এত সুন্দর খেতে, তোমাদের মানে তোমরা না খেলে বুঝতে পারবে না। তো আমার ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো, তোমাদের ভালো লাগবে, ঠিক আছে? আর স্কিপ করে যেও না, স্কিপ করে গেলে কি না বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগে না। পুরো ভিডিওটা দেখবে, তবেই বুঝতে পারবে আমি কি করছি না করছি, ঠিক আছে? তো ওটাই আর কি। তো দেখো আজকে আমার ইউটিউবে ভিডিও দিতে একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে, কারণ আজকে আমি অনেক মাছ কিনেছিলাম, তো দেখালাম তোমাদের। তো এই মাছ কাটতে আর ভাজতে গিয়ে এত সময় লেগে গেছে। আর কিছু মাছ আমি ভেজেছি, আর কিছু যেটা আমি দেখালাম খোকা ইলিশ, ওটা আমি কাঁচাই রান্না করব, তো ওটাকে আমি ভাজবো না, তাই বলছি গাইস। তো তোমরা ভিডিওতে কন্টিনিউ থাকো, দেখতে পাবে। তো আমার সবজি কাটা হয়ে গেল, তো আমি তাড়াতাড়ি করে মশলাটা বেটে নিচ্ছি। মশলায় আমি দিয়েছি একটু সর্ষে বাটা, দিলে খুব ভালো হয় ইলিশ মাছটা খেতে, সর্ষে বাটা। তো আমি রসুনও দিয়েছি 2-4 কোয়া মতো, বেশি না, একটা ছোট্ট জনা পেঁয়াজ দিয়েছি, ব্যাস ওটাই আর কি। तो गाइस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए, स्किप करके मत जाइए, बार बार हम एक ही बात बोलते रहते हैं आप लोगों को। तो हमने मसाला भी पीसी लिए है गाइस, तो আমি মশলাটাও বেটে নিয়েছি। তো আমি ভিডিওটা হিন্দি বাংলা করেই ফেললাম আর কি। অনেকে বলে মীরা তুমি বাংলায় কেন ভিডিও করো না, তো ভাবলাম আজকে বাংলা হিন্দি বাংলা দুটো মিক্স করে করলে কেমন হয়, ওইটাই আর কি। তো মিক্স করে ফেললাম। তো আমার হয়ে গেল মশলা বাটা। তো এবার আমি টমেটোটা কেটে নিলাম, 2টো টমেটো দিয়ে দিলাম, 3টেই দিয়ে দিলাম, ছোটো ছোটো টমেটো, তো 3টে দিলাম, খেতে খুব ভালো লাগবে। তো আমি এদিকে চলে এলাম, রান্নার এদিকে চলে এলাম। তো আমি
পেঁয়াজটা আমার একটু লাল হয়ে গেল, তো আমি দিয়ে দিলাম মাছটা। আমি আলাদা যে মাছটা ভেজেছি ওই মাছের ভিডিওটা আর কি দিলাম না, তো কাঁচা মাছের ভিডিওটা আমি দেব, শেয়ার করব তোমাদের সঙ্গে গাইস। তো তোমরা ভিডিওতে কন্টিনিউ থেকো, তো ওটাই আর কি। তো দেখো আমি বেগুন আর আলুটাকে ভালো করে ফ্রাই করে নেব, তারপরে আমি चले आसছি तारपरे। तो देखिए गाइस हम अब अच्छा से फ्राई कर लिए हैं सब्जी और बैगन। तो अब हमको क्या है ना गाइस, इसमें हमको मसाला भी ऐड कर देना है। तो अभी मसाला डाल के अच्छा से फिर हम मसाला का साथ हम सब्जी अब अच्छा से हम फ्राई करेंगे एकदम, जब तक तेल ना मेरा सब्जी से तेल निकल जाए, तेल छूटे तब तक। तो अच्छा से हम अब चलाएंगे, अच्छा से इसको भूजेंगे। देखो नून दिए दिलाम, तो नमक भी डाल दिया हमने, नमक भी डाल दिया। अब अच्छा से मिला के अच्छा से सब्जी को अच्छा से एकदम मसाला पक जाएगा तो हम इसमें पानी देंगे। तो अभी हम मसाला को सब्जी से पकाते हैं। तो ही बात है गाइस, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए। एक ही बात हम बार बार बोलते हैं। किसी किसी को अगर हमारे बात अच्छा नहीं लगता है तो गाइस आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं मीरा जी अब यहाँ गलती कर रहे हैं। तो ही बात है गाइस, हम सुधारने को कोशिश ज़रूर करेंगे गाइस। तो আমার মশলাটা সবজির সঙ্গে কষানো হয়ে গেল। তো দেখো কি সুন্দর কালার হয়েছে, একটা কি মিষ্টি দারুণ কালার হয়েছে। তো এই যে মাছের রেসিপিটা খেতে এত অপূর্ব হয়েছে গাইস, কি বলবো, মানে খুবই খুবই দারুণ হয়েছে খেতে। মানে আড়তের মাছ ভাবা যায় না, এই জন্য আমার যখনই মন হয় আমি আড়তে চলে যাই মাছ কিনতে। তো আমার এই জলটা দিয়ে দিলাম, এবার ফুটবে, ফুটে গেলে তারপরে আমি মাছটা দেবো। দেখো ফুটে গেছে, এবার আমি মাছটা দিয়ে দেবো, সাজিয়ে দেবো মাছটা এর মধ্যে। এই দেখো কাঁচা মাছই আমি সাজিয়ে দিলাম এর মধ্যে, সুন্দর করে সাজিয়ে দেব। তারপরে এটাকে কিছুক্ষণ এরকমই রাখবো, কারণ আমার ছোট্ট কড়াই, তো কড়াইটা ভরে গেছে, ঝোলটা পড়ে যাবে। একটুখানি ঝোলটা শুকিয়ে গেলে তারপর আমি ঢাকবো। तो मेरा कढ़ाई जो है गैस जिसमें हम बनाते हैं वो छोटा हो गया है, इसीलिए जूस ज़्यादा हो गया है, तो उसको थोड़ा सूख जाएगा तब हम ढक देंगे गाइस। तो ये बात है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा बड़ा साइज का मछली है, हमने तभी भी नहीं काटे, আমি কাটলাম না মাছটা, পুরো আস্তে আস্তেই থাকলো, খেতে এত অপূর্ব স্বাদ হবে। তো এবার আমি ঢেকে দিলাম। अब हमने ढक दिया है गाइस सिर्फ 10 मिनट के, तब तक हमने बर्तन भी मल लिए गाइस। देखिए तो फिर आ गए 10 मिनट के बाद। अब हम देंगे इसमें धनिया पत्ता ऐड भी करना है। तो गाइस हमने धनिया पत्ता काट के रखते वो भी दे रहे हैं। तो आज का क्या है ना, आज थोड़ा कैमरा पकड़ना गड़बड़ हो गया है गाइस, तो इसीलिए ऐसे वीडियो बन गया। तो क्या करें, तभी तो दिख रहा है ना गाइस हम क्या कर रहे नहीं कर रहे। तो दे दिए, तब फिर आते हैं 5 मिनट के बाद, तो हो गया। तो गाइस मेरा देखिए तो मेरा हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है खाने में। जूस को तो जूस से ही तो लोग खा लेगा। तो मेरा बन चुका है, রান্নাটা হয়ে গেল। দেখো কত সুন্দর কালার হয়েছে, মাছগুলো একটাও কিন্তু ভাঙেনি। তো কত সুন্দর হয়েছে। এই ইলিশ মাছের কাঁচা রান্না করলাম, এত সুন্দর স্বাদ হয়েছে। আজকের ভিডিও আমার এই পর্যন্তই গাইস।